Hello Pinky, hello Chintu. Hello Chintu and Rahul, how are you both? Hey friends, nice to meet you both here. फ्रेंड्स तुम्हें पता है आज हिंदी एंड संस्कृत पाठशाला चैनल पर न्यू वीडियो अपलोड हुआ है। हाँ राहुल, you are right. आज मेरे को भी मेरे मोबाइल फोन पे न्यू वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आया था। Same here guys, I also got a notification. So why not guys, let's watch the video together and learn something new. Yes, let's learn Hindi. Yes, let's watch the video. Let's watch. नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे हिंदी एंड संस्कृत पाठशाला चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और प्रिय छात्रों, मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें और अच्छे से पाठ को समझें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। तो छात्रों, हमने पिछले वीडियो में जाना था कि सिंधु घाटी की विशेषताएं क्या थी। तो अब हम जानते हैं वैदिक काल के बारे में कि वैदिक काल में आर्यों का भारत आना। वैदिक काल में कौन आया? आर्य जो थे भारत आए थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कौन लोग भारत में आए? आर्य। और इसमें नवीन सभ्यता का एक विकास हुआ, उसे ही आर्यन या वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब इसे जो ये प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी से बाद कौन लोग आए थे, तो आर्य आए थे। आर्यों को और किस नाम से भी जाना जाता है? वैदिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी है। हमारे वेदों में ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है और महत्वपूर्ण भी है। इसमें क्या मिलता है देखते हैं। वैदिक काल को छात्रों दो भागों में बांटा गया। कौन से दो भागों में बांटा गया वैदिक काल को? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक ऋग्वैदिक काल कहलाया और उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी से पूर्व ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व तक उत्तर वैदिक काल कहलाया। दो भाग में वैदिक काल को बांट दिया गया, एक ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। और उसकी समय सीमा भी पूछी जाती है कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो समय सीमा रही ऋग वैदिक काल की 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तर वैदिक काल की समय सीमा रही 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। तो ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद लिखा गया। ऋग्वैदिक काल में कौन सा वेद लिखा गया? ऋग्वेद। और उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये लिखे गए। यहाँ पर यहाँ पर आएगा, ये कट कर देना है। तो उत्तर वैदिक काल में ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया और किस भाग में कौन से वेद हैं, कौन से वेदों का वर्णन है। तो ऋग्वैदिक काल में तो ऋग्वेद का ही है और उत्तर वैदिक काल में 3 वेद पाए गए, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आइए अब इनके बारे में जानते हैं कि इनमें क्या है वेदों में। तो वैदिक सभ्यता में वैदिक काल को दो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दो कालों में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में विभाजित किया गया। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 BC और इस काल में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं हुआ। ऋग्वैदिक काल में लोहे का ज्ञान नहीं था और वह कृषि बजाय मुख्यतः पशुपालन पर निर्भर थे। कृषि की बजाय पशुपालन पर निर्भर थे। किस पर निर्भर थे? पशुपालन पर निर्भर थे। भारत में आर्यों के आगमन की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है, जहाँ से हमें पता चलता है कि आर्य जो थे आए थे। तो उनके आने का स्रोत है वह हमें ऋग्वेद से मिलता है।
उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में पहले भी मैंने बताया कि इस काल में बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय तथा षड्यंत्र दर्शनों में सांख्य, इसमें 6 दर्शन हैं। कौन कौन से ये दर्शन पूछे भी जाते हैं कई बार। सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा। मेन षड दर्शनों में ये हैं उनके नाम, षड दर्शनों के: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा। इनका जो आरंभ हुआ उत्तर वैदिक काल में, उपासना की पद्धति में यज्ञ और कर्मकांड प्रमुख हो गए। क्या प्रमुख हो गए छात्रों? कर्मकांड और यज्ञ प्रमुख थे। हालांकि इस काल में भी आर्य भौतिक सुखों की कामना हेतु देवताओं से यज्ञ व प्रार्थनाएं करते थे। उस काल में भी आर्य जो थे वह अपनी भौतिक सुख सुविधा, आज भी हम पूजा करते हैं अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए, तो उस समय में भी जो आर्य जो थे वह उनको पाने की कामना और देवताओं से यज्ञ प्रार्थनाएं करते थे। ये चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग यज्ञ करने बैठे हैं और कुछ यहाँ पर मीन पाठ में शिक्षा ले रहे हैं। तो चित्र के माध्यम से भी आपको समझ में आ सकता है कुछ बातें कि हमारी उत्तर वैदिक काल की सभ्यता कैसी थी। वैदिक साहित्य एक दृष्टि में। अब इन वेदों को हम एक ही दृष्टि में देखते हैं कि कैसे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद ये 10 किताबों से बना है छात्रों। ये बहुत ही जीके है, आपके काम आने वाला। कि ऋग्वेद कितनी किताबों से मिलकर बना है? 10 किताबों से मिलकर बना है। ऋग्वेद में कितने भजन हैं? इसमें 1028 भजन है। ऋग्वेद में किसका वर्णन मिलता है छात्रों? 1028 भजन हैं। और ये 10 किताबों का आपसे कोई पूछ लेता है कि ऋग्वेद में क्या किसके बारे में बताया गया है, तो आपको मेन बातें ये याद कर लेनी है कि 10 किताबों से मिलकर बना है ऋग्वेद। और इसमें जो है 1028 भजन हैं और जिन्हें अलग अलग ईश्वरों के लिए गाया गया है। 1028 भजन हैं और अलग अलग ईश्वरों के लिए गाया गया है छात्रों। मंडल 2 से 6 को पारिवारिक पुस्तक, 7 को पारिवारिक पुस्तक के नाम से जानते थे। मंडल में विभाजित किया गया है। 2 से 7 मंडल जो होते हैं वो पारिवारिक पुस्तक के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि ये पारिवारिक कथाओं जैसे घृत समदा, विश्वामित्र, वामदेव, आरती, भारद्वाजा और वशिष्ठा पर आधारित थे। तो ये था कि ऋग्वेद में क्या क्या बातें हैं, मेन बातें यहाँ पर हैं, आपको ये याद कर लेनी है। यजुर्वेद में अब जानते हैं कि यजुर्वेद में किस बारे में बात की गई। तो छात्रों ये यजुर्वेद है हमारा, ये राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, नियम और कायदों के बारे में बताता है। यजुर्वेद क्या बताता है? राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, नियम और कायदों के बारे में बताता है जिन्हें हमें मानना चाहिए। यजुर्वेद हमें नियमों के बारे में बताता है तो हमें अपने जीवन में मानना चाहिए उनको। ये कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में विभाजित है। अब यजुर्वेद भी 2 पार्ट में विभाजित है। कौन कौन से वेद में यजुर्वेद 2 पार्ट में है? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में विभाजित है। सामवेद। अब सामवेद में क्या है? ये तो बहुत ही इजी। सामवेद मीन यह कीर्तन तथा प्रार्थनाओं की किताब है। सामवेद क्या है हमारा? कि कीर्तन और प्रार्थनाओं की किताब है और इसमें 1810 भजन है। अब ऋग्वेद में 1028 भजन थे और इसमें सामवेद में कितने हैं? 1810 भजन हैं और ये कीर्तन और प्रार्थनाओं की किताब है। अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो हमारे भारत में ये जादुई टोने सब होता है ना, उनके बारे में बताया गया है। जादुई वचनों के बारे में बताया गया है। ये जादुई वचन जो है पुराने से समय से ही चले आ रहे हैं। देखो हमारे वेदों में भी इन बातों का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में किस वेद में जादुई वचनों का उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद में। और भारतीय औषधियों और लोक नृत्यों पर आधारित है।
किस पर आधारित है? औषधियाँ हैं और लोक नृत्यों पर आधारित है। अथर्ववेद छात्रों किस पर आधारित है? जादुई वचनों, भारतीय औषधियों और लोक नृत्यों पर आधारित है। तो ये था वैदिक साहित्य। एक ही दृष्टि में हम इसको देखते हैं कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में आपको पता होना चाहिए इतना नॉलेज कि ऋग्वेद में क्या लिखा गया है, किसके बारे में बात की गई है, यजुर्वेद में किसके बारे में, और सामवेद और अथर्ववेद में किसके बारे में बात की गई है। अभी तो आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा, 1-2 बार पढ़ने से बिल्कुल आपको नॉलेज हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि उपनिषद। अब उपनिषद भी है आपके पाठ में, आपने पढ़ा होगा। ये इसका समय काल रहा ईसा पूर्व 800 के आसपास। उपनिषद का समय काल क्या रहा? 800 के आसपास, ये याद कर लेना है। उपनिषद में क्या है? अब वेदों का सार है। देखो सीक्वेंस वाइज आया, पहले सिंधु घाटी की सभ्यता आई, सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद आर्य लोग आए। आर्य लोगों में आर्य को वैदिक काल के नाम से भी जाना गया, तो वैदिक सभ्यता के नाम से भी जाना गया। वैदिक सभ्यता को 2 कालों में विभाजित किया गया। कौन कौन सी? उत्तर वैदिक का सभ्यता और वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद का वर्णन है और उत्तर वैदिक में तीनों वेदों का वर्णन है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, है ना। इतना आपको नॉलेज हो गया होगा। अब जानते हैं कि उपनिषद क्या है। उपनिषद जो है वेदों का सार है। उपनिषद सार है, निचोड़ है, समरी है। सार अर्थात निचोड़ या संक्षिप्त। उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के मूल आधार हैं। जो उपनिषद हैं वह क्या है? भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के मूल आधार हैं। उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक दर्शन के स्रोत हैं। ईश्वर है या नहीं, और आत्मा है या नहीं, ब्रह्मांड कैसा है आदि सभी गंभीर तत्व ज्ञान, योग, ध्यान, समाधि, मोक्ष आदि की बातें जो है उपनिषद में मिलेंगी। किस किस की बातें उपनिषद में मिलेंगी छात्रों? तत्व ज्ञान, योग, ध्यान, समाधि, मोक्ष आदि की बातें उपनिषदों में मिलेंगी। उपनिषदों को प्रत्येक हिंदू को पढ़ना चाहिए। उपनिषदों को छात्रों प्रत्येक हिंदू को पढ़ना चाहिए। इन्हें पढ़ने से ईश्वर, आत्मा, मोक्ष और जगत के बारे में सच्चा ज्ञान मिलता है। किसका विज्ञान मिलता है? उपनिषदों को पढ़ने से ईश्वर, आत्मा, मोक्ष और जगत के बारे में, जगत होता है संसार के बारे में सच्चा ज्ञान मिलता है। इसे हम चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि ये उपनिषद है। ऋषि मुनि होते तो ऋषि मुनियों के पास जाकर ये विद्या ग्रहण होती थी, इन्हें उपनिषद कहा जाता। अब उपनिषद के बाद महाकाव्य व इतिहास। अब कुछ महाकाव्य भी लिखे गए उस काल में। अब महाकाव्यों का उनके इतिहास के बारे में जानते हैं। महाकाव्य कौन से हैं? प्राचीन काल में कवि ही महाकाव्यों के माध्यम से इतिहास का संरक्षण भी करते थे। पुराने समय में क्या होता था कि कवि ही महाकाव्य रचते थे, महाकाव्य लिखते थे और उसके माध्यम से इतिहास का संरक्षण भी करते थे, इकट्ठा करते थे। भारत में कई महाकाव्य लिखे गए हैं, जैसे उनमें रामायण और महाभारत जो का विशेष स्थान है। भारत में कई प्रकार के महाकाव्य लिखे गए। कौन कौन सा? रामायण और महाभारत का विशेष स्थान रहा, क्योंकि रामायण महाभारत ने भारत के जनजीवन तथा उसकी विचारधारा को अत्यधिक प्रभावित किया। लोगों ने रामायण और महाभारत को देखा और उससे लोगों का जीवन जो था अत्यधिक प्रभावित भी हुआ। तो कैसे प्रभावित हुआ? उससे शिक्षाएं मिली। रामायण, अब रामायण में किसकी कथा है ये भी आपको पता होना चाहिए कि रामायण किसके बारे में लिखा गया था। रामायण की रचना किसने की थी? तो रामायण की रचना छात्रों ऋषि वाल्मीकि ने की थी। किसने की थी? ऋषि वाल्मीकि ने। तथा ये विश्व साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य है। प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य है रामायण। ठीक है,
रामायण की कथा भगवान विष्णु के राम अवतार की कथा है। रामायण की जो कथा है वो भगवान विष्णु ने क्या किया था, राम का अवतार लिया था, तो उसकी कथा है। राम का चरित्र जो था वह कर्तव्य पालन, एक आदर्श पुत्र, पिता, पति तथा राजा के कर्तव्य पालन का प्रत्येक स्थिति के लिए एक कीर्तिमान है। इसमें राम का जो चरित्र था वह कैसा था कि एक आगे कर्तव्य पालन करने वाला बेटा था, आदर्श पुत्र था, पति भी था, पिता भी तथा राजा के कर्तव्यों का पालन कर प्रत्येक स्थिति के लिए जैसी भी उसके सामने परिस्थिति आई उसे एक कीर्तिमान है। तो ये है रामायण पुस्तक के बारे में कि उसमें किस कथा का उल्लेख था। अब महाभारत के बारे में जानते हैं। तो कक्षा 8 के लिए इतना ही नॉलेज काफ़ी है। अगर ज़्यादा लेना है तो ज़्यादा पढ़ सकते हैं आप पूरा अपना भारत की खोज, उसमें बहुत कुछ बताया गया है। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। इसे भारत भी कहा जाता है। ये काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक तथा दार्शनिक ग्रंथ है। महाभारत क्या कहलाया? भारत का काव्य ग्रंथ कहलाया। एक अनुपम धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक तथा दार्शनिक ग्रंथ है। ये देखने योग्य ग्रंथ, विश्व का सबसे लंबा ये साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य है। हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। हिंदू के महाकाव्य जो है ग्रंथों में से एक है ये क्या, महाभारत की कथा है ना। ये थे हमारे 2 महाकाव्य जो उस समय में लिखे गए थे। अब सामाजिक ग्रंथ के बारे में पढ़ते हैं कि सामाजिक जीवन से जुड़े प्रत्येक विषय पर कई मौलिक तथा विस्तृत ग्रंथ जो थे उपलब्ध हैं, जैसे कि आयुर्वेद, व्याकरण, योग शास्त्र, कामसूत्र, नाट्य शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि। ये सारे ही शास्त्र उस समय लिखे गए बड़े बड़े महान कवियों के द्वारा। तो इन कवियों के बारे में पता होना चाहिए कि आयुर्वेद जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, व्याकरण, योग शास्त्र, कामसूत्र, नाट्य शास्त्र, अर्थशास्त्र, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसने लिखे हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् गीता में क्या है? मानव जीवन के हर पहलू, ये जो है रचनाएं हैं वह सामाजिक ग्रंथ हैं। श्रीमद् भगवद गीता किस में आता है? वह सामाजिक ग्रंथ में आता है। तो मानव जीवन के हर पहलू से जुड़ी श्रीमद् भगवद गीता सबसे प्राचीन ग्रंथ, दार्शनिक ग्रंथ है जो आज भी हर परिस्थिति में अपनाने योग्य है। गीता समस्त वैदिक तथा उपनिषदों के ज्ञान का सारांश है। अब गीता में क्या है? सारे वैदिक और उपनिषद जो है उनका ज्ञान का सारांश है। सहज भाषा में कर्तव्य परायणता की शिक्षा देती है। यदि कोई किसी अन्य ग्रंथ को ना पढ़ना चाहे तो भी पूर्ण सफल जीवन में जीने के लिए केवल गीता की दार्शनिकता ही पर्याप्त है। अगर कोई और दूसरे ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहता है, सिर्फ गीता को पढ़ लेता है, तो उसमें भी हमारे जीवन एक सफल जीवन जीने की शिक्षाएं मिलती हैं। और जो भी हमने अभी पढ़ा उसमें से कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न बन सकते हैं, जैसे मैंने बीच बीच में आपको बताए ही हैं कि उपनिषदों का समय क्या माना जाता है, भारत के 2 प्रमुख महाकाव्य के नाम बताइए, रामायण में किसकी कथा वर्णित है, महाभारत के रचयिता कौन थे। अभी मैंने ऊपर बताया सबके बारे में। अगर आपको ये इन सब के आंसर आ गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना भगवत गीता में किसके बीच के संवाद वर्णित हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना।